वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे, जो नीट के लिए जो फिज़िक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में आता है, उसके ऊपर उस ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बात करने के लिए हम सिर्फ यहाँ पे आज सिर्फ दो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक पाइथागोरस थ्योरम और एक बात करेंगे कि टी रेशियोस के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होता है उसके ऊपर बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के ऊपर बात करेंगे, इस दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो देखिए, जो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टी रेशियोस के बारे में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशियो, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। तो पहले हम लोग आएंगे कि पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पे बात करेंगे पहले, ठीक है। ठीक है, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम पे ऊपर अगर बात करते हैं तो देखिए, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ हम लोग, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूँ। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया और एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे हम लोग एक ले लिया थीटा, ठीक है। थीटा ले लिया, इसके सामने राइट एंगल का जो सामने होता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। पहले स्टार्टिंग से कर लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ये एक एंगल 90 डिग्री होता है और इसके सामने एक थीटा ले लिया। ये कितना होगा? ये टोटल 180 डिग्री होगा। ये तीनों को एंगल मिला के 180 डिग्री होता है कोई भी एंगल का। तो ये कितना होता है? ये अगर 90 तो और 90 लेना है तो इसको थीटा ले लिया, तो इसको इस दोनों मिला के 90 होना चाहिए, तो 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल। तो देखिए, जो राइट एंगल का सामने होता है ए, इसको बोलते हैं, नाम दे देते पहले ए बी और सी नाम दिया हम लोग, ठीक है। तो जो इसको सामने कौन सा है? ए बी है। ए बी जो राइट एंगल पे होता है, राइट एंगल पे होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसका मतलब राइट एंगल पे कौन सा है? ए बी लाइन, ए बी साइड राइट एंगल पे है, तो ए बी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो बेस पे है, मतलब जिसके ऊपर इस राइट एंगल सिचुएटेड है, जिसके ऊपर इस राइट एंगल सिचुएटेड है, जिसके ऊपर बैठा हुआ है इस राइट एंगल, इस 90 डिग्री एंगल, तो वो होता है बेस। तो क्या है? BC के ऊपर, देखिए BC के ऊपर इस राइट एंगल सिचुएटेड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे
BC को हम लोग बोलेंगे, BC को हम लोग बोलेंगे क्या, बेस बोलेंगे, ठीक है, बेस। और देखिए, और जो AC है, AC इस राइट एंगल के सामने है, AC इस AC इस राइट एंगल के सामने है। तो जो इस राइट एंगल के सामने होता है, ऑपोजिट सामने होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। सामने होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने जो होता है। तो AC हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनियस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए सिर्फ हमारा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, इस तीनों के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों का जानना होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, हाइपोटेनियस को ए बोल देते हैं और बेस को बी बोल देते हैं और परपेंडिकुलर को पी बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है, मतलब ए इसका स्क्वायर, ये सी का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही हम लोगों का पाइथागोरस बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए हाइपोटेनियस, ठीक है, ए परपेंडिकुलर, ए बेस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल इस बेस का स्क्वायर प्लस इस बेस का स्क्वायर, ठीक है। यही हम लोगों को पाइथागोरस बोलते हैं। तो देखिए, हाइपोटेनियस कौन सा है, AC, पाइथागोरस बोलते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल कितना, AC स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर, मतलब AB स्क्वायर, देखिए परपेंडिकुलर AB, देखिए परपेंडिकुलर AB लिया था और बेस क्या लिया था, प्लस BC स्क्वायर। यही हम लोगों को पाइथागोरस बोलते हैं, ठीक है। यही पाइथागोरस थ्योरम, इसको पूरा रट लीजिए आप लोग और समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ताकि बहुत काम में आता है। हर चैप्टर में इसका काम है, फिजिक्स की हर चैप्टर में इसका काम है, ठीक है, ये बहुत काम में आता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग। मैं दो, देखिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो A, B और C, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है, हम AC इज इक्वल 5 मीटर, ठीक है, AB इज इक्वल कितना, AB इज इक्वल आप लोग लीजिए 3 मीटर। तो BC का वैल्यू आप लोग बताएंगे, BC का वैल्यू आप लोगों के पास पूछा है, मतलब ये BC इसका साइड कितना है। तो देखिए, इसका करने के लिए हम लोगों के पास क्या दिया है, हम लोग के पास दिया है AB का वैल्यू दिया है। AB का वैल्यू कितना दिया है, AB का वैल्यू हम लोगों के पास दिया है 3 मीटर, AB का वैल्यू 3 मीटर दिया है। AC का वैल्यू कितना दिया है, AC इसको 5 मीटर दिया है, AC का वैल्यू 5 मीटर दिया है। और हम लोगों के पास BC इज इक्वल कितना वो पूछा है, ठीक है, BC कितना वो पूछा है। तो करते इसको, इस सवाल को पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस करके करना है। तो कैसे हम लोग समझेंगे कि ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस करके बनाना है इस सवाल को।
तो इसको समझने के लिए हमारा पहले पाइथागोरस थ्योरम को याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला था? पाइथागोरस थ्योरम बोला था क्या? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, यही पाइथागोरस बोला था। तो इसका मतलब क्या है? ए सी स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर मतलब ए बी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर, यही हमारा ये बोला था, हमारा पाइथागोरस बोला था। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे ए सी दिया है, ठीक है, यहाँ पे ए सी दिया है, ये इसका वैल्यू पता है हम लोगों को, ए बी दिया है, ए बी, ठीक है, ए बी दिया है, तो बी सी को निकालना है, इस बी सी को निकालना है। तो इस बी सी को निकालने के लिए तो हम लोगों को ये दोनों वैल्यू दिया है, तो ऐसे ही पता चल रहा है कि इसको पाइथागोरस थ्योरम से करना है। तो देखिए हम लोग लिखते ए सी का वैल्यू दिया 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, 3 ए बी का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस हम लोग को इस बी सी का वैल्यू निकालना है, तो बी सी का स्क्वायर। तो देखिए अगली लाइन पे जाते हैं, यहाँ पे कितना 25, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए इसको इधर लेके आइए, 25 माइनस 9 इज इक्वल बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो 16 इज इक्वल बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन से देखिए 16 इज इक्वल बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर कितना, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, देखिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, तो देखिए बी सी इज इक्वल कितना आ गया, बी सी इज इक्वल 4 आ गया, देखिए बी सी इज इक्वल 4 आ गया, देखिए बी सी इज इक्वल 4 आ गया। तो हमारा बी सी कितना मिल गया, अगर बी सी इज इक्वल 4 मीटर हम लोगों के पास मिल गया इसको। तो ऐसे आप लोग आराम से इस पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस करके बहुत सारे सवाल बना पाएंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके जिसको करना है। तो और एक हम लोग देखेंगे, और एक बात है कि यहाँ पे इसको समझने के लिए ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही ज़रूरी है। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछते, लेकिन दूसरे फिजिक्स की सवाल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसको, तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर अगर बात करते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगली लेक्चर में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होता है, अगली लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।